हेलो बच्चों, आज हम एक बार फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है और इससे पहले हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपको बताया था। तो आइए उस टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्रश्न लिखा है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो ठोस कठोर क्यों होते हैं, इसमें दृढ़ता का गुण क्यों पाया जाता है, यानी सॉलिड के अंदर में जो रिजिडिटी है वो क्यों पाया जाता है। सवाल कहने का मतलब ये है। तो हमने ये आपको समझाने का प्रयास किया कि जो ठोस होते हैं उसके जो पार्टिकल होते हैं, उसके जो अवयवी कण होते हैं, वह आपस में एक मजबूत अंतरान्विक आकर्षण बल की मदद से जुड़े हुए रहते हैं और मजबूत अंतरान्विक आकर्षण बल यानी स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की मदद से वो बंधे हुए रहते हैं, जिसके कारण उसके जो कण हैं वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, इधर उधर नहीं हो सकता है। वह अपने माध्य स्थिति के आसपास ही दोलन कर सकता है, यानी वाइब्रेट कर सकता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं वो मजबूत अंतरान्विक आकर्षण बल की मदद से आपस में बंधे हुए रहते हैं और यही वजह है कि ठोस कठोर होते हैं। ठीक उसी तरह से हमने जो पहले वीडियो में आपको क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझाया था, उससे संबंधित कुछ सवाल हमने लिखा है, इसको आप हल करके देखेंगे। हमारा सवाल यह है, व्हाट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस क्या है। व्हाट इज एमोर्फस सॉलिड, और क्रिस्टलीय ठोस क्या है, यानी बेरवेदार ठोस क्या है। नेम एनी 5 एमोर्फस सॉलिड, किन्हीं 5 अक्रिस्टलीय यानी बेरवेदार ठोस के नाम लिखें। नेम एनी 5 क्रिस्टलाइन सॉलिड, किन्हीं 5 क्रिस्टलीय यानी के रवेदार ठोस के नाम लिखें। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारा है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। सबसे पहले हमने आपको ये कहा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके अंदर असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, यानी उस पर दबाव डालकर उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे पास एक मेटल यानी यहाँ पर एक लोहे का सामान है और इस पर अगर हम बाहर से प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो क्या इस पर दबाव डालने से इसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा? इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। आयतन कहने का मतलब यानी कि जो वस्तु यानी जो पदार्थ जो है जितना जगह छेकता है वही उसका वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि इसके ऊपर में प्रेशर डालने के बाद इसको दबाया नहीं जा सकता है, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है और इसीलिए यह असंपीड्य होते हैं, यानी इसको दबाया नहीं जा सकता है। यानी कि हमने इस पर प्रेशर डाला तो इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अगर एक दूसरा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हमारे हाथों में मान लीजिए ये फिटकरी है, क्या इसको दबाया जा सकता है? क्या इसको दबा करके इसके वॉल्यूम में इफेक्ट डाला जा सकता है? तो आप दबाकर भी देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरा एक पदार्थ लिया है। जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा
कि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उसके अंदर जो है क्रिस्टल के जैसी संरचना नहीं होती है। उसके बारे में हमने कहा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो एमोर्फस है, उसके अंदर में ये होता है कि उसका जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, उसका जो बाहरी अभिलक्षण है, बाहर से देखने के बाद लगेगा वो क्रिस्टलीय ठोस के जैसा, लेकिन उसके आंतरिक बनावट, उसके अंदर में उसके कणों की जो व्यवस्था होती है, जो संरचना होती है, वह क्रिस्टलीय ठोस के जैसा नहीं होता है। यानी कि जैसे द्रव हो गया, लिक्विड के जैसे अनियमित, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथों में रबर है, यानी कि इस प्रकार से हम अगर एक रबर का टुकड़ा लेते हैं और ये रबर का टुकड़ा जो है देखने में आपको लगेगा कि ये भी एक क्रिस्टलीय ठोस के जैसे हैं, लेकिन जब इसे आप तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इसके अंदर की जो संरचना आप देखेंगे, ये क्रिस्टलीय ठोस के जैसा आपको नहीं मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि यह क्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से कांच के टुकड़े को जब चूर करके आप देखेंगे तो आपको उसके गुण देखने को मिलेंगे और उससे आप समझ जाएंगे कि यह अक्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, और इससे संबंधित हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को लिखा है। आइए इसको भी आप हम लोग हल करते हैं। पहला हमारा सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी निम्न में कौन क्रिस्टलीय यानी रवेदार ठोस हैं। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, प्लास्टिक, रबर, जेल, फिटकरी। तो अभी हमने आपको समझाया, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फिटकरी। दूसरा ये हो गया कि दूसरा सवाल है हमारा कि निम्न में कौन अक्रिस्टलीय यानी बेरवेदार ठोस हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोर्फस सॉलिड या एमोर्फस। पहला विकल्प है सुगर, दूसरा है मीका, तीसरा है क्वार्ट, चौथा है रबर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस हैं, यानी कि हमारा सही जवाब हो जाएगा रबर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब हैं वो इस प्रकार से हैं, और फिर हमारा जो प्रश्न का हल था यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दें और ध्यान रहे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाना न भूलें, और ताकि हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर नए नए ट्रिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, खुदा हाफिज़।